हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा 7th बैंकिंग। और आज का जो टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स सेकेंडरी फंक्शंस, कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक प्राइमरी फंक्शंस के साथ साथ कुछ और भी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। तो हम लोगों ने हमारे लास्ट की वीडियोज़ में बात की कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस को भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग मनी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस, तो सेकेंडरी फंक्शंस को भी हम लोगों ने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एजेंसी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कि हम लोग हमारे लास्ट की वीडियो में बात करके आ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शंस का सेकेंड पार्ट, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस या जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एज ए एजेंट हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, बट उसके अलावा भी कुछ और ऐसी फैसिलिटीज़ भी कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को, अपने कस्टमर्स को देते हैं, जिससे कस्टमर या पब्लिक क्या कर सकती है, अपने डेली रूटीन्स के या कुछ और अदर एक्टिविटीज़ को भी ईजिली परफॉर्म कर सकती है। तो कमर्शियल बैंक सेकेंडरी फंक्शंस को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एजेंसी फंक्शंस जिसका हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में बात की, और आज का जो टॉपिक है बी पार्ट, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो सबसे पहला पॉइंट है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस या सर्विसेज के अंडर हमारे पास लोकल फैसिलिटी। Commercial banks provide facility of safety wallets or lockers to keep valuable articles of customers in safe custody। कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो पब्लिक या कस्टमर्स के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, एक लॉकर की, कि मीन्स एक वॉलेट। कि हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास, पब्लिक के पास, कस्टमर्स के पास कुछ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं या गोल्ड या एनीथिंग, कुछ और वैल्यूएबल आर्टिकल्स जिसे हम सेफ रखना चाहते हैं, तो कमर्शियल बैंक उसके लिए हमें एक ऐसी फैसिलिटी देता है कि वो चीज़ें हम अपनी कमर्शियल बैंक के पास एक लॉकर में सेफ रख सकते हैं, उनकी कस्टडी में, जिसकी कीज़ होंगी, एक की बैंक के पास और एक की हम लोगों के पास। जब भी हमें वो आर्टिकल्स की ज़रूरत है हम लोग वो निकाल सकते हैं और अपना एक डॉक्यूमेंट फिल करके। और उसके लिए एक छोटी सी हमें चार्ज पे करना पड़ता है बैंक को, वो ईयरली या मंथली हो सकता है, और अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट भी हो सकता है कि उस लोकल फैसिलिटीज़ का बैंक हमसे कुछ नॉमिनल चार्जेस लेता है। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में हमारा सबसे पहला पॉइंट था लोकल फैसिलिटी, कि कमर्शियल बैंक हमारे लिए, हमारे वैल्यूएबल आर्टिकल्स के लिए एक लोकल अवेलेबल भी करवाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक नाम से इंडिकेट है कि अगर हम कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमें कैश लेके जाना बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो बैंक उसके लिए भी हमारी हेल्प करता है। कमर्शियल बैंक्स इश्यूज ट्रैवलर्स चेक टू देयर कस्टमर टू अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग देयर जर्नी। कि मीन्स अगर हम कोई लंबे सफ़र पे जा रहे हैं और बहुत सारा कैश लेके नहीं जाना चाहते, तो कमर्शियल बैंक्स हमारे लिए ट्रैवलर चेक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाता है। बल्कि आज तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एटीएम या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी क्या कर रहे हैं, हम अपने कैश को ईजिली किसी और जगह लेके जा सकते हैं। कि हम अगर कैश नहीं लेके जाना चाहते, अगर हमारे पास एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो हमें कैश उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम उन डेबिट कार्ड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, ईजिली अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है लेटर ऑफ क्रेडिट। दे आल्सो इश्यूज लेटर्स ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्थीनेस। कि हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियो में भी बात की थी रेफरेंस लेटर, कि कमर्शियल बैंक अपने अच्छे कस्टमर्स को अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए उधार लेने के लिए, कोई बिजनेसमैन है
तो उसके लिए भी क्या करता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, ताकि वो कस्टमर जो बैंक के क्रेडिट वर्थीनेस में आते हैं, मीन्स अच्छे कस्टमर्स में काउंट होते हैं, उनके लिए वो उन्हें दूसरे बिजनेसमैन के साथ डील करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कि हम कोई जब बिजनेसमैन अगर किसी दूसरे देश के साथ के बिजनेसमैन के साथ या अपने देश के किसी बिजनेसमैन के साथ कोई डील कर रहा है, तो वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट जैसी फैसिलिटी भी वो हमें अवेलेबल करवाते हैं, एक श्योरिटी देते हैं दूसरे बिजनेसमैन को, ताकि वो अपने कस्टमर के साथ डील कर सकें। फोर्थ पॉइंट है अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक आल्सो अंडरटेक द टास्क ऑफ अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। कभी कभार एक अच्छी कंपनीज अपने शेयर्स या अपनी सिक्योरिटीज जब सेल करना चाहते हैं, तो वो बैंक्स को क्या कर देते हैं, एज ए अंडर राइटर अपॉइंट कर देते हैं। कि कमर्शियल बैंक्स को कहा जाता है कंपनी की तरफ से कि आप हमारे शेयर्स बिकवाइए, हम आपको कमीशन देंगे। एज पब्लिक हैज फुल फेथ इन द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ बैंक्स, पब्लिक डो नॉट हेजिटेट इन द बाइंग द सिक्योरिटीज अंडरराइटन बाय द बैंक्स। कि अगर कस्टमर्स का बैंक के साथ अच्छा डील है, बैंक के ऊपर विश्वास है, आप बैंक के साथ बहुत अच्छा डील कर रहे हैं, बैंक आपकी हेल्प कर रहा है, और बैंक अगर किसी कंपनीज के शेयर्स को अंडरराइट करता है, तो आप विदाउट हेजिटेशन, आप बिना हिचकिचाए क्या कर सकते हैं, उस कंपनीज के शेयर्स जब उन सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिहाफ ऑन द बैंक्स, क्योंकि बैंक के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं। तो कमर्शियल बैंक्स सिक्योरिटीज की अंडरराइटिंग भी करता है हमारे लिए, हमें एक अच्छी कंपनीज के शेयर्स भी खरीदने में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बैंक्स कलेक्ट एंड पब्लिश स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो पब्लिक के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी है, कोई इंडस्ट्री से जुड़ी है, वो कलेक्ट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि कंपनीज में क्या चल रहा है या मार्केट सिचुएशंस क्या होने वाली है। हेंस दे एडवाइज कस्टमर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर भी एडवाइस देते हैं। Commercial banks receive deposit from the public and use this deposit to give loans। कि ये तो हम लोग बात करके ही आए हैं कि कमर्शियल बैंक्स जो पैसा हमसे डिपॉजिट करवाता है, हम जो पैसा अपना सरप्लस मनी बैंक्स में जमा करते हैं, बैंक उसी डिपॉजिट मनी को क्या करता है, आगे फर्दर लोन देता है। लोन किस चीज़ के लिए, आगे किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए प्रोड्यूसर्स को। However, loans offered are many times more than the deposits received by banks। कि जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो जितना पैसा उसके पास जमा होता है वो उससे कई गुना ज़्यादा लोन मार्केट में लोगों को अवेलेबल करवाता है। दिस फंक्शन ऑफ बैंक्स इज नोन एज ए मनी क्रिएशन। इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, मनी क्रिएशन। इस मनी क्रिएशन के टॉपिक पे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे अलग सेपरेट वे में, कि मीन्स मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स क्या होता है। तो यहाँ हम लोगों ने बात की कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेकेंडरी फंक्शंस के दो पार्ट्स डिवाइड हुए, ए एजेंसी फंक्शन, बी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज या जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। कि कैसे कमर्शियल बैंक्स हमें हमारी एक्टिविटीज के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है सेकेंडरी फंक्शंस का सेकंड पार्ट, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ